मोहम्मद नईम मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज के इस वीडियो में हम गन्ने की काश्त में बीज क्या तैयार करने के हवाले से आपसे बात करेंगे। यहाँ पर हाथ से बीज की सफाई करते हुए नजर आ रही होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि बीज की सफाई करना क्यों जरूरी है। मेरे एक हाथ में आप साफ सुथरा गन्ना देख रहे हैं और दूसरे हाथ में खोरी वाला गन्ना देख रहे हैं। ये जो खोरी है ये गन्ने के ऊपर एक गिलाफ का काम करती है। जब हम गन्ने को बगैर सफाई के जमीन में लगाते हैं, ये जो खोरी है ये गन्ने को ऊपर से मजबूती से कवर कर लेती है, जिसकी वजह से आंख है उसमें उगाव का मसला आता है। और उसके अलावा जब हम इसको मिट्टी में लगाते हैं तो पानी लगाने की वजह से ये जो खोरी है जब ये गलती छटती है तो सीवी का मसला जो है वो शुरू हो जाता है, आंख को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से उगाव मुतासर होता है। तो गन्ना लगाने से पहले हमेशा बीज की सफाई करें और बीज की सफाई करने के लिए जरूरी है कि आप जो खोरी है वो हाथों से उतारें। जब आप पलसी से या दरांती से खोरी उतारते हैं तो उस वजह से हमारी जो गन्ने की आंखें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से गन्ने का उगाव मुतासर होता है। जी, तो अब हम बात करेंगे गन्ने का बीज तैयार करने के लिए सुम्मे का साइज क्या होना चाहिए। जो सुम्मे का हम साइज बना रहे हैं उसमें सिर्फ हम 3 आंखों वाला सुम्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सुम्मा छोटा रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस सुम्मे को ज़मीन में लगाएंगे तो ये जो सुम्मा है जब तक हम पानी नहीं लगाएंगे तब तक इसमें उगाव नहीं होगा। तो जब हम पानी लगाएंगे तो या सुम्मे के इस सिरे से पानी जज़ब होगा या इस सिरे से जज़ब होगा। जब हम लंबे गन्ने या लंबा सुम्मा डालते हैं तो उससे ये होता है कि जो सिरे के करीब वाली आंखें होती हैं उनका उगाव हो जाता है, लेकिन जो दरमियान वाली आंखें हैं उनका उगाव नहीं होता। तो इस तरह गन्ने की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए हमेशा 2 से 3 आंखों वाला छोटा सुम्मा इस्तेमाल करें ताकि उससे उगाव बेहतर हो और फसल है वो एक बेहतरीन झाड़ बना सके।